आज हम अपना दिन जो है वो गुजार रहे हैं नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ। ये मेरी मोटरवे पे ना मेरे कि कोई बैटरी का इशू तो नहीं है या फिर कोई बेसिक इशू तो नहीं है।
अगर इनको समझ नहीं आता फिर उसके बाद जो है ये अपनी मोबाइल को या आगे इसको ट्रांसफ़र करते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने खुद आज एक्सपीरियंस किया है, बिकॉज आज से पहले मैंने मोटरवे पे ट्रैवल तो बहुत किया है, लेकिन कभी इस तरह की अनफॉर्चुनेट चीज़ मेरे साथ नहीं हुई कि गाड़ी ख़राब हो। लेकिन आज मैं यहाँ पर ट्रैवल करी थी, अपनी टीम के साथ स्पेसिफिकली आई हूँ, मुझे गाड़ी नज़र आई है, मैंने कॉल की है और उसी ड्यूरेशन में जो है वो ये लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। मोटरवे पुलिस किस तरह 24/7 ऑन फील्ड काम कर रही होती है, अभी मुझे ज्वाइन किया ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर आफ्ताब हैदर साहब ने। मैं उनसे पूछूंगी कि किस तरह यहाँ पे मॉनिटरिंग हो रही होती है। ओवर स्पीडिंग की बात की जाए, मोबाइल फ़ोन अगर कोई यूज़ कर रहा है, किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई, तो ये कितना ज़रूरी है एक जनरल पब्लिक के लिए, ड्राइवर्स के लिए, उनकी सेफ्टी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। मुझे ये बताइएगा, आप आज ऑन ड्यूटी हैं, किस तरह यहाँ पे रोज़ चेकिंग हो रही होती है, ओवर स्पीडिंग की और बाकी सारे मामला किस तरह चेक? मैम, सबसे पहले तो जो स्पीड चेकिंग के मामला है वो हमारे स्पीड चेकिंग डिवाइसेस हैं, हमारे स्क्वाड्स इस्तेमाल होते हैं पूरे सेक्टर के अंदर, तो वो एक्टिवली चेक कर रहे होते हैं, ड्यूटी पे मौजूद होते हैं और अगर किसी किस्म की वायलेशन नजर आती है तो आगे नोट हो जाती है। दूसरा, अगर किसी किस्म की रेकलेस ड्राइविंग होती है तो जिस तरह 130 की हेल्पलाइन है, लोग कंप्यूटर भी बता देते हैं कि कोई रेकलेस ड्राइविंग कर रहा है, उस तरह भी मालूम हो जाता है। इसके अलावा इसके प्रूफ रखने के लिए हमने ये जो कैमरे जो है ये बॉडी कैम इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे अगर किसी किस्म का कोई इशू होता है, आप जब कंप्यूटर से बात कर रहे होते हैं तो हर चीज़ रिकॉर्डेड होती है। हमारा मोटर पुलिस का इमेज जो है न्यूट्रल है और हम जनरल पब्लिक की सेफ्टी के लिए काम करते हैं, तो उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए और इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं हमारे सीनियर अफसरान, तो हमने ये जो कैमरे ये भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप पहली वॉयलेशन पे आपका क्या रद्द-ए-अमल होता है? उसके बाद अगर वही सेम शख्स जो है वो 3-4 बार वॉयलेशन कर रहा है तो उसको किस तरह डील करते हैं फिर आप लोग? मैम, इससे अगर जैसे जैसे उसकी वायलेशन में सीवियरिटी आ जाती है तो इस तरह ज़ाहिर है उस हिसाब से जो कोड्स हैं वो भी सख्त हो जाते हैं। लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि उनको उनकी सेफ्टी के हवाले से ऐसे ब्रीफ किया जाए कि वो दोबारा वायलेशन ना करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनकी लाइफ ज़्यादा मैटर करती है और हम जो भी इवन रोड के ऊपर काम करते हैं वो उनकी सेफ्टी को ही मद्देनजर के काम कर रहे होते हैं। पीछे ऑफिसर जो है उन्होंने एक गाड़ी रोकी जिसमें उन्होंने बच्चा आगे बिठाया हुआ था, तो यहाँ पे मोटरवे पुलिस जो है वो 24/7 ये यकीनी बना रही होती है कि आवाम जो है, जनरल पब्लिक है, उनकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं जाती हूँ और पूछती हूँ कि क्या मामला है और उसको किस तरह डील करते हैं और क्या सिचुएशन है। तो आइए चलते हैं, मुझे ये बताइएगा कि क्या मामला है, बच्चे को आगे बिछाना, उसकी सेफ्टी किस तरह आप इंश्योर करते हैं मोटरवे के ऊपर? असल में ये कंप्यूटर हमारे अभी राविट प्लाजा उन्होंने क्रॉस किया है तो हमने ऑब्जर्व किया कि उन्होंने सीट बेल्ट इस्तेमाल नहीं की। दूसरा, इनका जो बच्चा है वो 6 साल से छोटी उम्र का है, तो उनकी सेफ्टी के लिए ठीक भी नहीं है, तो अभी हम इनको ब्रीफ कर रहे हैं। गुड नेम क्या आपका? मोहम्मद अली साहब, ये जो सीट बेल्ट है ये आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है? अगर आप सीट बेल्ट इस्तेमाल करते हैं उसी सूरत में ये जो दूसरे जो इसके फंक्शन है वो ऑपरेट होते हैं। जैसे एक्सीडेंट की सूरत में वो जो बैलून है वो सीधा चेहरे के ऊपर आ जाता है,